अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जमात 7वीं का जुग्राफिया का सबक मौसमों का बनना हिस्सा 1। ज़रा याद कीजिए, ज़मीन पर दिन और रात बनने का सबब क्या है? सूरज के गिर्द ज़मीन के गर्दिश करने के अमल को क्या कहते हैं? ज़मीन को इस अमल के लिए कितना अरसा लगता है? हमारा मुल्क किन किन निस्फ़ कुर्रों में वाक़ है? ज़मीन पर सूरज की शुआओं में हर जगह उमूदी क्यों नहीं पड़ती? बताइए तो भला। बिल रास्त मुशाहिदे, कैलेंडर, अखबार या इंटरनेट की मदद से आइंदा अरसे के लिए अतराफ़ में रूनुमा होने वाले तुलू और गुरूब आफ्ताब के वक्त का इंदराज कीजिए। दर्ज झैल में एक मिसाली जदवल दी हुई है। इसके मुताबिक आप सिर्फ जून महीने की जदवल मुकम्मिल कीजिए। जदवल मुकम्मिल करने के बाद इस ताल्लुक़ से दिए हुए सवालों के जवाब तलाश कीजिए और आपस में गुफ्तगू कीजिए। बताइए कि जदवल के इंदराज के मुताबिक सबसे बड़ा दिन कौन सा है? रात के अरसे में हर रोज़ कौन सी तब्दीली दिखाई देती है? अंदाज़ा लगाइए कि ये तब्दीली किस वजह से होती होगी। रात के वक्फे का इंदराज करने के लिए आपको क्या करना पड़ा? किन 2 तारीख़ों में रात और दिन बराबर हैं? आपने रात और दिन के वक्फे में होने वाले फ़र्क की जदवल की मदद से मुतालिया किया। अंदाज़ा लगाइए कि क्या ऐसा फ़र्क तमाम ज़मीन पर हुआ होगा। सितंबर और दिसंबर महीनों की 19 से 28 तारीख़ तक के दिन के वक्फे का इंदराज दिए हुए नमूने के मुताबिक अपनी बयाज़ में कीजिए। जुग़राफ़ियाई वज़ाहत। जदवल में दी हुई मालूमात पर गौर करने से 19 ता 28 जून के दौरान रात और दिन की तवालत में होने वाले फ़र्क का हमें बखूबी अंदाज़ा होता है। ज़मीन को अपने महवर पर एक गर्दिश मुकम्मिल करने के लिए 24 घंटे लगते हैं। याद रखिए कि ज़मीन को अपने महवर पर एक गर्दिश मुकम्मिल करने के लिए 24 घंटे लगते हैं। ज़मीन अपने महवर पर मग़रिब से मशरिक़ की सिमत गर्दिश करती है। किस तरह गर्दिश करती है? मग़रिब से मशरिक़ की सिमत गर्दिश करती है। ज़मीन की इसी महवरी गर्दिश की वजह से हमारे लिए दिन की शक्ल में वक्त का शुमार करना मुमकिन होता है। ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से ही हमारे लिए दिन में वक्त का शुमार करना मुमकिन होता है। यानी हम ये बता सकते हैं कि आज वक्त कितना हुआ है। 10 बजे हैं, सुबह के 10 बजे हैं, शाम के 10 बजे हैं, या दिन के 3 बजे हैं, या दिन के 12 बजे हैं वग़ैरह। तुलू आफ्ताब, ज़वाल आफ्ताब या दोपहर, ग़ुरूब आफ्ताब, इसी तरह दिन की तवालत और रात की तवालत जैसे दिन के मुख्तलिफ़ पहलुओं का हमें इल्म होता है। तुलू या ग़ुरूब आफ्ताब उफ़क़ पर हमेशा एक मुकाम पर होते हैं। उफ़क़ पर तुलू आफ्ताब और ग़ुरूब आफ्ताब के मुकामात में तब्दीली क्यों कर होती है, इसको समझने के लिए हम दर्ज झैल अमल करेंगे। देखिए, हमें ये अमल करना है। मेज़ के एक तरफ बड़ा सा सफ़ेद कागज़ चिस्पा कीजिए। मेज़ के सामने के हिस्से में एक टार्च इस तरह रखिए कि वो बिल्कुल सख्त रहे, जो कि बिल्कुल हिल ना सके। कागज़ और टार्च के दरमियान मेज़ पर एक मोमबत्ती या एक मोटी छड़ी खड़ी कीजिए। शक्ल 1.1 देखिए। टार्च की रोशनी मोमबत्ती या छड़ी इस तरह डालिए कि इसका साया कागज़ पर पड़े। मोमबत्ती या छड़ी का साया कागज़ पर जिस मुकाम पर पड़े वहाँ पेन से निशान लगाइए। अब कागज़, मोमबत्ती या छड़ी के साथ मेज़ को आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ से दूसरी तरफ सरकाइए। हमें सिर्फ मेज़ को सरकाना है, चीज़ों को बिल्कुल नहीं सरकाना है। कागज़ पर पड़ने वाले साये का मुशाहिदा कीजिए। साये के मुकाम में होने वाली तब्दीलियों का इंदराज कीजिए। जुग़राफ़ियाई वज़ाहत। मज़कूरा अमल में मेज़ के मुकाम की तब्दीली से बनने वाले साये के मुकाम में होने वाली तब्दीलियों का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ज़मीन पर अगर साल भर हम सूरज के मुकाम का मुशाहिदा करें तो हमें सूरज के तुलू और गुरूब होने के मुकामात की तब्दीलियों का अंदाज़ा
होगा। तब्दीलियाँ किस वजह से होती हैं, ये ज़ैल की सरगर्मियों की मदद से हम समझेंगे। दूसरा एक अमल हमको करना है, ये अमल कीजिए। 5 से 6 फुट लंबाई की एक मोटी लकड़ी लें। ये लकड़ी एक दीवार के करीब थोड़े से फासले पर, जहाँ साल भर तुलू आफ्ताब के वक्त सूरज की शुआएं पड़ती हो, नस्ब कर दीजिए। लकड़ी साल भर इसी मुकाम पर नस्ब रहेगी, इस बात पर खुसूसी तवज्जो दें। ये अमल हम सब मिलकर, तलबा और उस्ताद मिलकर करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा अमल है। इसलिए हमें मैदान में एक मोटी सी छड़ी ऐसी जगह नस्ब करना है जहाँ सूरज की शुआएं हर वक्त तुलू आफ्ताब के वक्त पड़ती रहती हो। मुशाहदे के बाद लकड़ी के साए की जगह लकीर खींचकर तारीख का अंदाज़ा करें। साए के मुकाम पर होने वाले फ़र्क के फासले की पैमाइश करके इसका इंदराज करें। इस सरगर्मी के अरसे के दौरान उफ़क़ पर तुलू या गुरूब आफ्ताब का मुकाम का मुशाहिदा भी करें। सितंबर महीने के लिए इंदराज की हुई जदवल की मदद से दिन की तवालत और रात की तवालत का मुतालिया कीजिए। सबक का जो अगला हिस्सा है वो हम सितंबर के महीने में पढ़ेंगे, तो इसलिए हमें बाद में फिर सितंबर के महीने में भी इसकी इंदराज जदवल में करना होगी। आपके किए हुए सितंबर महीने के इंदराज में लकड़ी के साया किस सिमत में था, किस तारीख को दिन की तवालत और रात की तवालत एक साथ थी, ये हमको देखना है। आइए गौर करें। दीवार पर साए का मुकाम मुसलसिल शुमाल की जानिब सरकता नज़र आए तो बताइए कि तुलू आफ्ताब या गुरूब आफ्ताब के वक्त मुकाम किस सिमत में सरकते दिखाई देंगे।